अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का ज्ञान सुधा चैनल पे स्वागत है। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में दो मुख्य बातें हैं। सबसे पहला तो हम एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, अलग अलग विचारकों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं और उन परिभाषाओं में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए, इस पे हम लोग जिक्र करेंगे। और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कौन कौन से MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, और प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, इस बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यदि हम प्रशासन की बात करते हैं, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का एक इंग्लिश रूपांतर है। एडमिनिस्ट्रेशन मूलतः इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एड और एडमिनिस्ट्रेट से हुई थी, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधित करना। यदि हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि प्र उपसर्ग और शास धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन चलाना। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं बेसिकली कि प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कैसे डिकोड करते हैं टेक्निकल टर्म्स में। प्रशासन शब्द लोक प्रशासन की ओर भी इंगित करता है, निजी प्रशासन भी हो सकता है, सैन्य प्रशासन भी हो सकता है, और कभी कभी हम इसका अर्थ सरकार से भी लेते हैं, जैसे मोदी प्रशासन, किम जो का प्रशासन, बुश का प्रशासन, ओबामा का प्रशासन। तो यहाँ पर जो प्रशासन है उसका संबंध सरकार से है, मीन्स उस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसका शासन किस प्रकार से रहा है, उस विषय में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली प्रशासन शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका कई अर्थों में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं। प्रशासन के यदि परिभाषाओं की हम लोग बात करते हैं तो हर्बर्ट साइमन ने दो मुख्य चीज़ें कही थी। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि उन्होंने क्या खास बातें कही थी। जब भी आप कभी किसी भी डेफिनेशंस को याद करते हैं तो उसकी जो खास बात होती है, उसका जो फोकल पॉइंट होता है उस डेफिनेशन का, उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। साइमन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू accomplish द कॉमन गोल्स, यानी प्रशासन को समान लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते हुए समूहों की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर साइमन दो मुख्य चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि यह सामूहिक गतिविधि है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आपसी सहयोग। तो दो चीज़ों की तरफ साइमन हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके बाद यदि हम ड्वाइट वॉल्डो की बात करते हैं तो ड्वाइट वॉल्डो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स दैट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी, यानी प्रशासन एक सहकारी मानव प्रयास है। देखिए, दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा आप। सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद होती है। तो ड्वाइट वॉल्डो की परिभाषा में दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि वो तार्किकता पर जोर दे रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि यह एक सहकारी मानवीय प्रयास है। तो ये दो चीज़ें खास बात हैं ड्वाइट वॉल्डो की परिभाषा की। आप लोगों के लिए एक सजेशन ये है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उससे संबंधित यदि कुछ परिभाषाएं हैं तो उन परिभाषाओं को नोट करते वक्त उनके जो भी विचारक हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, और उस परिभाषा की क्या मुख्य बात है उसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। और जब वापस आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ कोड वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा ड्वाइट वॉल्डो, चूँकि हमारा टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही आप नोट्स बना रहे हैं, तो ऊपर है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, नीचे आपने लिखा ड्वाइट वॉल्डो डैश कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स प्लस रैशनैलिटी। ये एक उसकी डेफिनेशन की
मुख्य बात हो गई। अगर साइमन का आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे साइमन, उसके आगे आप लिखेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग, यानी उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं फ्लेक्स निग्रो की, तो फ्लेक्स निग्रो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल। 2 मुख्य चीज़ें हैं, ही इज़ फोकसिंग ऑन मैन एंड द यूज़ ऑफ मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन का उपयोग ही प्रशासन है। तो निग्रो की भी जो प्रशासन की डेफिनेशन है उनमें हमें 2 बातें उभर कर आती हैं। एक तो उन्होंने इस बात की और इंगित किया है कि यूज़ ऑफ मैन, यानी वह भी मानवीय तत्व को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इट इज़ द यूज़ ऑफ मटेरियल, सामग्रियों के उपयोग को ही वो प्रशासन कह रहे हैं। तो आज हमने केवल 3 परिभाषाएं डिस्कस करी हैं। उसका मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये बता सकें कि परिभाषाओं को कैसे याद करना चाहिए, उनकी मुख्य बातों को कैसे आप हाईलाइट करें, और आगे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूंगी, वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज़, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड ही यूज़ करेंगे, अगर हिंदी का भी उसका वर्जन किया जाता है, क्योंकि यदि प्रशासन शब्द वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसकी उत्पत्ति हम लोग मानते हैं कि वो संस्कृत का मूल रूप से था। तो अगर इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी आएगा तो आपके पास यही आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एड और मिनिस्ट्री से हुई थी। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन है तो इंग्लिश वर्ड, सी एडमिनिस्ट्रेशन इज अ इंग्लिश वर्ड, बट व्हाट दे आर आस्किंग अस, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन इज द लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना था। यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी परिभाषा हमारे सामने नहीं है, कुछ मेन बातों को ही हम लोगों ने इस पर हाईलाइट किया है। द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज द यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे ही आएगा यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल, आपको सबसे पहले क्लिक कर जाएगा जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कि हाँ ये नीग्रो ने कहा था, बिकॉज इट वॉज द नीग्रो हु सेड कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन का उपयोग ही प्रशासन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहाँ पर डेफिनेशन डायरेक्ट ना पूछी गई हो, एक पार्ट डेफिनेशन का आपसे पूछा जाएगा। तीसरा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेना चाहूँगी। ये क्वेश्चन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, हु सेड दिस। देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो पूरी ले ली गई है, पूरी की पूरी डेफिनेशन हमसे पूछी गई है। डेफिनेशन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट हमसे नहीं पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एज वी ऑल नो कि भाई प्रशासन को एक ग्रुप एक्टिविटी के रूप में किसने डिफाइन किया था, इट वाज हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने इसको कहा था कि भाई जो प्रशासन है वो समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग में काम करते हुए समूह की गतिविधियां मीन्स एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप के रूप में हम प्रशासन को परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको
इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए और उन डेफिनेशंस को किस तरीके से घुमा फिरा कर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कैसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए। आपके साथ दूसरे अलग ऑप्शंस डिस्कस नहीं किए हैं। मेन पर्पस वॉज कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को, विषय को हम लोग तैयार कर रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं एंड उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए, सन 2017 में जनवरी का जो नेट का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज सो वाइड that now the philosophy of administration is approaching the philosophy of life। यानी प्रशासन का दर्शन इतना व्यापक हो गया है कि वह जीवन के दर्शन के समान ही हो गया है। यह किसने कहा था? तो द राइट आंसर इज L.D. White। इट वॉज L.D. White who has said this। तो ये भी एक परिभाषा ही पूछी गई है और वो भी वर्तमान संदर्भ में पूछी गई है कि भाई प्रशासन किस रूप में आजकल हमारे सामने है। सो दीज वर जस्ट फ्यू क्वेश्चंस। केवल कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अलग अलग पैटर्न्स के, अलग अलग एग्जाम्पल्स किस तरीके से आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप आगे की भी अपने टॉपिक्स तैयार करते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम, कीप ऑन रिवाइजिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरीके का कोई टॉपिक लेके और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी। धन्यवाद।